सोमवार के व्रत में हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पे आसानी से कैसे पूजा कर सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि श्रावण में सोमवार का व्रत करते हैं और यदि मंदिर नहीं जाने पाते हैं तो हम लोग घर पर कैसे पूजा कर सकते हैं। यदि घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा करें और यदि शिवलिंग ना है तो हम लोग कैसे पूजा करें। तो देखिए, हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए। तो एक चौकी लगा लेना है और भोलेनाथ के वास्ते हमें सफेद वस्त्र उस पर बिछा देना है और एक थाली रखना है। थाली के अंदर हमें एक बेलपत्र रखना है और बेलपत्र पर हमें मिट्टी से शिवलिंग बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें अर्घा बना लेना है, उसके बाद से हमें शिवलिंग बना देना है इस पे। तो शिवलिंग के लिए देखिए, यदि काली मिट्टी मिल जाती है तो आप उस मिट्टी से बनाइएगा। और जो मिट्टी उसका दीमक का मिट्टी होता है उस मिट्टी से हमें शिवलिंग बनाना चाहिए, उससे सबसे ज्यादा मतलब अच्छा होता है। तो इस तरह से देखिए, हमें मिट्टी पहले से फुला कर रख लेना है और इस तरह से हमें बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग बनानी है। तो ये देखिए, बेलपत्र पे रखने के बाद से मैं देखिए वीडियो तो बना ली, बेलपत्र हमें उल्टा रख के बनाना है। तो इस तरह से देखिए, बेलपत्र के ऊपर हमें शिवलिंग बना लेना है और शिवलिंग में हमें अर्घा भी बना देना है। और इस तरह से बनाने के बाद से हमें पूजा करनी है। पूजा आप दक्षिण की तरफ बैठ करके और उत्तर की तरफ मुख करके करिएगा। तो इस तरह से देखिए, हमें शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आप बोलती होंगी उस मंत्र को बोलते हुए हमें जल चढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें देखिए भोलेनाथ के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना है। आपकी थाली जिस हिसाब की होगी उसी हिसाब से जल चढ़ाइएगा, क्योंकि थाली गहरा होना चाहिए। उसके बाद से हमें दूध चढ़ा देना है। दूध चढ़ाने के बाद फिर हमें जल चढ़ाना है। जो भी आप चढ़ाएंगी उसके बाद हमें जल से स्नान जरूर से करवाना है भोलेनाथ को। तो पहले दूध से स्नान, जल से स्नान, दूध से स्नान, फिर दही का स्नान, उसके बाद फिर जल का स्नान और इसके बाद आप घृत स्नान करवाइए, उसके बाद फिर जल का स्नान करवाइए और फिर उसके बाद हमें शहद का स्नान कराना है, फिर जल का स्नान कराना है। और इस तरह से देखिए, हमें पंचामृत बनाकर पंचामृत से भी स्नान कराना चाहिए सोमवार के दिन। और उसके बाद से पंचामृत स्नान, शहद स्नान, घृत स्नान सब स्नान कराने के बाद से हमें उन्हें जल से अच्छे तरह से नहला देना है ताकि उनका अर्घा साफ हो जाए। और उसके बाद तब हम उन्हें हमें चंदन लगाना है। तो देखिए, सारी चीज की स्नान हो गई भोलेनाथ की। आपके पास सब सामग्री होगी तो सबसे करवाइएगा और यदि कुछ नहीं होगा तो आप सिर्फ जल से स्नान करा के भी पूजा कर सकती हैं। उसके बाद हमें देखिए इस तरह से हमें चंदन लगा देना है। आप त्रिपुंड लगा सकती हैं। तो भोलेनाथ के शिवलिंग भी हमें देखिए 1 उंगली भर का ही बनाना है। उसके बाद वस्त्र रूप हमें कलावा पहना देना है। कलावा पहनाने के बाद से हमें आपके पास जो भी फूल होगा, बेलपत्र होगा, तो बेलपत्र देखिए सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए हमें रविवार को ही बेलपत्र तोड़ करके रख लेना है। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो बेलपत्र चढ़ा देना। आप एक बेलपत्र, 11 बेलपत्र, जितने बेलपत्र हो आप उतने बेलपत्र चढ़ा सकती हैं। और फिर जैसे कि धतूर का फूल मिल जाए, अपराजिता का फूल, जो भी फूल आपको मिल जाएगा उससे आप पूजा करिएगा। सफेद फूल मिल जाए भोलेनाथ को तो सफेद फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। मतलब जो भी सामग्री आप जुटा सकती हैं वो सामग्री जुटा लीजिएगा और इस तरह से भोलेनाथ की पूजा करिएगा। देखिए, मैं सभी फूल थाली में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि उनके ऊपर सारा बोझ दूंगी तो फिर हमारे भोलेनाथ ढक जाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग रख रही हूँ। और सब चढ़ाने के बाद हमें लास्ट में समी पत्र चढ़ाना है। उसके बाद से देखिए, आप थोड़ा सा अबीर चढ़ा दीजिएगा, गुलाल चढ़ा दीजिएगा और फिर हमें उसके बाद भस्म चढ़ा देना है, भांग चढ़ाना है, काला तिल चढ़ा देना है। तो इस तरह से काला तिल हमें जरूर से चढ़ाना चाहिए। और फिर हरा मूंग यदि आपके पास है तो आप वो भी चढ़ा दीजिए, भस्म चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ को सभी चीज चढ़ाना है। थोड़ा सा हमें गुड़ भी समर्पित कर देना चाहिए और उसके बाद से हमें आचमनी करा देना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से एक कमलगट्टा हो तो कमलगट्टा भी चढ़ा दीजिए। फिर हमें एक दीपक जला देना है, एक धूपबत्ती जला देना है और दिखा करके हमें वहीं पे अपने चौकी पे रख देना है। फिर उसके बाद से आप सोमवार व्रत का कथा पढ़ लीजिएगा, किताब पढ़ लीजिएगा। और फिर देखिए, हमें भगवान जी को भोग लगाना है। तो भोग में आपके पास जो भी होगा आप उसका भोग लगाइएगा। कोई भी ऋतु फल हो या मीठा हो, कुछ ना हो तो आप गुड़ का ही भोग लगा सकती हैं। और इस तरह से हमें सोमवार को भोग लगा करके अलग चौकी पे रख देना है। फिर हमें व्रत की कथा पढ़नी है सोमवार की। व्रत कथा पढ़ने के बाद से हमें आरती करनी है।
तो जब व्रत कथा समाप्त हो जाए तो फिर हमें आरती कर देनी है। आरती करने के बाद से हमें भोलेनाथ को विसर्जित भी करना होता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग यदि बना करके आप पूजा करती हैं तो आपको उन्हें रात भर नहीं छोड़ना है। शाम होने से पहले हमें उन्हें ले जा करके किसी गमले में विसर्जित कर देना होता है, नहीं तो पार्थिव शिवलिंग घर में ऐसे ही छोड़ने से दोष पड़ता है। तो फिर देखिए हमें आरती कर लेनी है। आरती आप गणेश जी का कार्तिक करके उसके बाद भोलेनाथ का करिएगा। और देखिए आप चाहे तो गौर गणेश भी बना करके इसमें रख सकती हैं। मैं गौर गणेश नहीं बनाई हूँ। फिर पूजा खत्म होने के बाद से देखिए हम लोग आधा एक घंटा छोड़ देंगे, उसके बाद से ले जा करके किसी गमले में विसर्जित कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमें लेकर के जाना है, और ये अपने छत पर, क्योंकि आप मंदिर में बैठ के पूजा करेंगी तो वहीं तो विसर्जित नहीं कर सकती हैं, तो किसी गमले में इस तरह से डाल करके आप, और सब फूल पत्ती हटा करके हमें हटा देना है सारे फूल पत्ती, और गमला में हमें पानी भर देना है। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ को गमले में विसर्जित कर देना है। तो विसर्जित करने के बाद हमें पानी भर देना है ताकि उसमें कर जाए। और यदि पीपल का पेड़ हो तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी विसर्जित कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग बना करके श्रावण के सोमवार में पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद से उनका विसर्जन कर देना चाहिए। और दूसरे दिन हमें व्रत का पारण करना चाहिए, उस दिन हमें फलाहार खा के रहना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और सब कोई कमेंट में जय शिव शंकर जरूर से लिखिएगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। और सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन अभी 11 जुलाई से शुरू हो